Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session, guys. तो बच्चों फिर से आपका गुरुवरी एकेडमी में स्वागत है बच्चों। तो आज का सेशन जो होने वाला है मैथमेटिक्स के ऊपर है, जो 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, चैप्टर नंबर 2। लेकिन बच्चों आपको याद दिला दूं, आपने अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 7 मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इसी 7th स्टैंडर्ड का, तो वो आपको देखना हो तो उसी के सभी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस 1 to 7 प्रैक्टिस सेट वहां पे देख सकते हो। तो चलो बढ़ते इसी सेशन की तरफ। आज का जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इनमें आपको ये पहले पता होना चाहिए बच्चों इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स अगर आपको पता नहीं है तो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बच्चों, वहां पे हमने देखा था इंटीजर्स चैप्टर जो 3rd चैप्टर था, उसी में हमने देखा कि इंटीजर्स क्या होता है। हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सही है। 1 2 3 4 ऐसे नंबर देखते जाओगे इन्फिनिटी तक, और होल नंबर कहोगे तो उसमें एडेड होता है बच्चों 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो ये होते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर। मगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं वो हम पहले याद कर लेते हैं। इंटीजर्स होते हैं बच्चों नंबर लाइन के ऊपर जिस नंबर्स में, जिस ग्रुप में पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड उसमें अगर 0 हो, उस ग्रुप को कहते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। उसे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, मतलब वो नंबर्स इंटीजर होंगे। अगर आपको बताया जाए कि -2 कैसा नंबर है, इंटीजर है या नहीं है? यस बच्चों, -2 इज इंटीजर नंबर, +2 इंटीजर नंबर है, यस, और 0 यस। तो यही कहना चाहता हूं बच्चों कि जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और निगेटिव नंबर्स होंगे और 0 होगा, ये एक ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप को कहेंगे इंटीजर्स। तो हमें क्या कहेंगे? इंटीजर्स। तो बच्चों ये तो समझ आया कि इंटीजर्स क्या होता है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो पहले बच्चों इस सेशन में हम पहले इसके रूल्स और बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके बेसिक कंसेप्ट और रूल्स देखेंगे, उसी के बाद हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो चलो बच्चों बेसिक रूल्स और कंसेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखते होंगे कि मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के यहाँ पे रूल्स है। जिस तरीके से गेम में रूल्स होते हैं, उसी तरीके से बच्चों मैथमेटिक्स में रूल होते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स इज सो इजी एंड एक गेम है बच्चों। आप खेलना चाहोगे तो आप कहोगे बोरिंग है, आप कहोगे ऐसा है बच्चों। आप तो गुरुवरी एकेडमी के बच्चे हो, ऐसे नहीं कहोगे, लेकिन आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना आता है। तो बच्चों यही कहना चाहता हूं कि बच्चों मैथमेटिक्स इज अ चैलेंज और एक गेम है। फनी तरीके से आप उसे सॉल्व करते चले जाइए, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसके रूल्स। देखिए ये जो टेबल मैंने आपके सामने रखा है बच्चों, ये टेबल आपके बुक में अवेलेबल है मैथमेटिक्स के। तो बच्चों ये जो टेबल है, ये टेबल आपको रूल्स सिखाता है। कहता है कि पॉजिटिव नंबर्स इज मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर देन वी आर आंसर इज पॉजिटिव नंबर। मतलब ये कहते हैं अगर एक प्लस नंबर होगा, यहाँ पे एग्जांपल भी दिए है। देखो फर्स्ट रूल ये कहता है अगर एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो वो हो जाएगा 8 और ये उसका पॉजिटिव साइन आएगा। मतलब ये टेबल है बच्चों। इससे भी हर सेशन की तरह इस सेशन में भी आपको एक मैं ट्रिक देने वाला हूं जो आपको सिंपल होगी। इतना बड़ा टेबल कंफ्यूज करेगा, आपको लगता होगा, तो आगे हम ट्रिक देखने वाले हैं, डरो मत बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये कहते हैं दो अगर पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है। और दो ऐसे नंबर्स है जो एक प्लस है दूसरा माइनस नंबर है, मतलब निगेटिव नंबर है, तो उसका आंसर निगेटिव आता है। अगर एक नंबर निगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव हो तो उसका उसी का आंसर निगेटिव होता है। अगर वो कहते हैं अगला रूल जो 4th रूल है, अगर एक नंबर निगेटिव है और दूसरा नंबर निगेटिव होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका आंसर पॉजिटिव होता है। तो ये कहोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। तो बच्चों यही कह रहा हूं, हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे ट्रिक की तरफ। तो बच्चों इतना ही याद रखो कि ये तो आपके टेबल्स में दिया है, आपको मैं सिंपली तरीके से आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे हम चलते हैं ट्रिक की तरफ। उसी के पहले हम इसी सेशन में सभी कुछ देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसलिए डिविजन्स के भी रूल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिविजन्स के रूल्स आपके बुक में इस तरीके से दिए हैं, कुछ रूल्स आपको बताए हैं बेसिक्स। द रूल्स ऑफ डिविजन ऑफ इंटीजर्स लाइक अ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया है बच्चों आपके बुक में वो सही है। ये कहता है जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स है, मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स है, वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इंटीजर्स का वही सेम रूल डिविजन्स की भी है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स पता है तो डिवीजन भी उसी तरीके से होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा हमारे रूल्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिविजन्स, तो डिवीजन में आप देख सकते हो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ये आपका पहला है। देख सकते हो वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। ये आपको जिंदगी भर याद रखना है बच्चों, कोई भी नंबर होगा उसे जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों। अगर उसे डिवाइड करना चाहोगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, आंसर नहीं आता, इसलिए उसे हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इतना आपको जिंदगी भर याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो बच्चों बढ़ते हैं, अगला रूल कहता है द क्वेश्चन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव नंबर। वो कहते हैं अगर दो मतलब डिवाइड करने वाले जो नंबर्स है वो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो, मतलब समझो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 4, मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है बच्चों तो पॉजिटिव होता है। ये अगर आए तो उसका आंसर प्लस, मतलब आंसर पॉजिटिव आता है। अगला रूल कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब दो नंबर्स अगर नेगेटिव हो तो उसका अगर जब डिवीजन करोगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। अगला है कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे कहते हैं कोई पॉजिटिव हो डिवाइड, मतलब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो उसका डेफिनेटली आंसर नेगेटिव आता है। तो बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से रूल्स आपके बुक में दिए हैं, लेकिन आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे, और आपको जल्द से जल्द समझ आएगा और उसी के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे और आप कहोगे सो सिंपल ट्रिक थी सर, और जिंदगी भर याद रहेगी। चलो बच्चों बढ़ते हैं उस ट्रिक के तरफ। तो बच्चों देख लो यहाँ पे आपके सामने शो किया है हमारी आज की इस चैप्टर की ट्रिक। तो आप कहोगे यहाँ पे तो ट्रिक नहीं देख रहे सर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों आपके सामने लिखा है सो, SO। आप कहोगे ये क्या है सर सो, तो S फॉर शेखर सर इज नॉट फॉर S फॉर शेखर सर, O फॉर कुछ अलग सा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब शेखर सर स्माइली, मतलब हर वक्त हर स्माइली रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जस्ट जोक था। तो बढ़ते हैं हमारे ट्रिक की तरफ बच्चों। ये है हमारा जो ट्रिक है, इसे कहेंगे सो। हम कहते हैं ना हर वक्त जब बातें करते हैं सो मैं ऐसा कर रहा था, तो इसी तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो S और ये है बच्चों O। S फॉर आपको याद रखना है जिंदगी भर सेम साइन। आपको क्या याद रखना है बच्चों? सेम साइन। S फॉर सेम साइन, S फॉर सेम साइन। जिस तरह की S फॉर शिप कहते थे हम बच्चे थे, तो उस तरीके से अब हमें याद रखना है S फॉर सेम साइन। याद रखोगे? डेफिनेटली याद रखना है। तो यहाँ पे O है तो O फॉर ऑपोजिट साइन, O फॉर ऑपोजिट साइन, S फॉर सेम साइन, O फॉर ऑपोजिट साइन। इतना तो याद रहेगा, S फॉर सेम साइन, O फॉर ऑपोजिट साइन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपका अगर इंटीजर्स में अगर आपको करना हो मल्टीप्लिकेशंस या करना हो बच्चों डिविजन्स, तो इतना ही याद रख लो बच्चों, कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी। आपको करना है सिंपल सा यहाँ पे कि अगर आपको इतना याद रखना है, आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, सेम रूल्स है आपके नोटबुक में जो रूल्स दिए थे वहां पे, तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे देखिए सेम साइन, यहाँ पे देख सकते हो सेम साइन मतलब क्या है पहले देख लीजिए। एक नंबर, अब दो नंबर्स के बिना एक मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो सकता या डिवाइडेशन भी नहीं होता। इतना तो समझ आता है आपको? मतलब क्या कह रहा हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 4 ये दो नंबर्स है, मतलब दो नंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा हम डिवाइडेशन नहीं करते, डिवीजन नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो दो नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे सेम साइन में हमें क्या याद रखना है, दो सेम साइन हो मतलब प्लस प्लस आ जाए, दोनों नंबर पॉजिटिव हो, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो, वो हो आपको याद रखना है। वो अगर मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, आपको कोई इसमें भेदभाव नहीं करना है क्योंकि उनके दोनों के रूल सेम है। वो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, लेकिन वहां पे अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन होंगे, मतलब दोनों साइन सेम होंगे, इसलिए तो कहा यस फॉर सेम साइन, दोनों साइन सेम होंगे, तो बच्चों पहले तो ये करना है आपको, ये जो अंदर जो सिंबल होगा ना डिवीजन का होगा या मल्टीप्लिकेशन का, पहले इस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर लो। पहले यहाँ पे देख लो 2 × 4 होगा तो 4 × 2 = 8 लिख लो,
लिखने के बाद आपको क्या करना है, बाद में उसके देखने हैं साइंस बच्चों, देखना है आपके उसके सेम साइन है या अपोजिट साइन है। बच्चों सेम साइन है तो आपको करना है, अगर सेम साइन होंगे तो उसे देना है प्लस बच्चों, क्या देना है बच्चों, प्लस साइन। तो उसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, और उसके बाद देखने हैं उसके साइंस। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो साइन नहीं है सर, तो बच्चों जो साइन नहीं होते वो होते पॉजिटिव्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों सेम साइन है, तो हमें देना है उसके सामने पॉजिटिव साइन, या नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि वो पॉजिटिव ही होता है बच्चों। समझ में आया? अगर ये इसी तरीके से अगर दोनों साइन दोनों नंबर्स के नेगेटिव हो गए, डरना बिल्कुल नहीं है। पहले वहां पे आपको क्या करना है, समझो -4 मल्टीप्लाई बाय -2 यही आ जाए तो पहले आपको उसके साइन देख के डरना नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा, पहले आपको करना है उसका मिडल में देख लो साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। 4 2 जा 8 कर दिया बच्चों। उसी के बाद आपको सोचना है उसके साइन क्या है, दो नंबर्स के साइन क्या है। दो नंबर्स के साइन सेम है सर, नेगेटिव नेगेटिव, तो हमने देखा था बच्चों सेम साइन, तो दे दो पॉजिटिव साइन। उसको क्या देना है बच्चों, उस आंसर को किसे देना है, याद रखो आंसर को हमें देना है पॉजिटिव साइन। दोनों का कर दिया मल्टीप्लिकेशन। उसी के बाद ये दो जो नंबर्स है ना, तो नंबर्स के साइन देख लो, दोनों नंबर्स के साइन सेम थे तो सेम रहे, तो उसके आंसर को साइन देना है आपको प्लस। मतलब अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सेम साइन है, हमें इतना पता है। उसका आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका आंसर आएगा 8, तो उससे कर दो वहां पे मल्टीप्लिकेशन। उसी के बाद दे दो साइन, सेम होंगे तो उसे दे देना प्लस का साइन, या फिर नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि प्लस का साइन अगर नहीं देते हो तो भी इंडिकेशन वो प्लस का साइन ही करता है। तो बच्चों ये था मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का भी इसी तरीके से है। डिवीजन का किस तरह से होगा, तो देखिए डिवीजन इसी तरीके से 4/2 आ जाता है, 4/2, और यहाँ पे साइन आ जाते हैं अगर माइनस, यहाँ पे भी माइनस। डरना नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है, साइन हमें कोई मैटर नहीं करता, पहले हमें क्या करना है डिवीजन। पहले इन्होंने कहा कि पहले डिवीजन कर लो, मतलब ये ऐसा आएगा बच्चों 4/2, उसे हम इस तरीके से लिखेंगे और इसके के बाद इसका डिवीजन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पहले कर लिया हमने डिवीजन, तो वो आ जाएगा 2/1। और उसी के बाद सोचना है अब भला आपको इससे साइन क्या देना है, तो साइन देने के लिए हमें सोचना है यहाँ पे है नेगेटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब सेम साइन है। तो याद रखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो वहां पे हमें सेम साइन होंगे, तो उसे देना है हमें प्लस साइन। क्या देना है बच्चों, प्लस साइन देना है। उसी के बाद अगर अपोजिट साइन हो, हमने यहाँ पे देखा बच्चों, याद रखो सेम साइन के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया और डिवीजन भी देख लिया। अब देखते हैं अपोजिट साइन क्या होता है। यस फॉर देख लिया, ओ फॉर देखना है, ओ फॉर अपोजिट नंबर होता है, अभी ही पढ़ा है। तो चलो बढ़ते आगे। अपोजिट साइन का मतलब क्या है, अपोजिट साइन मतलब एक नंबर यही होगा कि अगर दो नंबर्स नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होगा, ये तो आपको पता है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा पॉजिटिव नंबर और ये है नेगेटिव नंबर, मतलब अपोजिट है। अपोजिट मतलब पता है आपको, हाँ उसके उल्टा, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब इसे कहते हैं अपोजिट नंबर। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसे कहते हैं अपोजिट नंबर्स। तो चलो अपोजिट नंबर हमें समझ आया। तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, हर वक्त की तरह अगर आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके साइन हमें देखते नहीं बैठना है, पहले उसका करना है क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, चलो कर दो मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, उससे साइन थे प्लस और एक था माइनस। समझो ये 4 जो है माइनस है और ये +2 है, तो समझो ये इसका आंसर आएगा। पहले आपको देखना है क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन आता है हमें, 4 2 जा 8। अब देख लो इसके साइन कैसे है, यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे है माइनस साइन, अपोजिट साइन। सर ने कहा था जब भी अपोजिट साइन आएगा तो उससे करना है हमें, उसे उस आंसर को देना है हमें नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे देंगे नेगेटिव साइन। और इसी की तरह यहाँ पे अगर +2 मल्टी -4 था, तो इसी की तरह बच्चों अगर इस तरीके से आता वहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू, आपको देखना कुछ नहीं है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 4 2 जा 8। उसके बाद सोच लो कि क्या मैटर करता है, साइन अभी मैटर करता है। तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है, दे दो। सर ने अपोजिट साइन कर दिया था, उसके आंसर को हमें देना है नेगेटिव नंबर। अगर सेम साइन हो गए तो उसके आंसर को देना है प्लस नंबर, वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। समझ आया बच्चों? तो यहाँ पे अपोजिट साइन हम देंगे नेगेटिव नंबर।
समझ आया बच्चों। इसी तरीके से हमने देखा अपोजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीजन आता है तो देखो बच्चों, अगर हम डिवीजन करते हैं तो वो आएगा -4 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से किस तरह से लिखोगे 4/2, क्या लिखोगे 4/2, और ये माइनस को इस तरीके से लिखोगे, राइट। अभी हमें देखना नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमें कुछ दिक्कतें नहीं आएगी, हमें करना है इसका डिवीजन। उसके बाद सोचेंगे वहां पे क्या साइन आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका आंसर अब देखो यहाँ पे है निगेटिव और यहाँ पे है पॉजिटिव। अपोजिट साइन, सर ने कहा था मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, वहां पे करना है हमें उसका डिवीजन और उसके बाद देना है उसको निगेटिव साइन, क्योंकि अपोजिट साइन होंगे बच्चों तो उसके आंसर को दे दो निगेटिव साइन। समझ लिया बच्चों। तो यहाँ पे एडिशन हो या डिवीजन दोनों के रूल सेम है बच्चों। सो आपको याद रखना है यस फॉर सेम नंबर, ओ फॉर अपोजिट नंबर, वो यही याद रखना है। सेम साइन होंगे तो उसके आंसर को मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवीजन करने के बाद उसे सेम साइन होंगे तो उसे प्लस का साइन आप दे दोगे उस आंसर को। अगर अपोजिट साइन होंगे आप उसका मल्टीप्लिकेशन होगा मल्टीप्लिकेशन करोगे, या फिर वहां पे उसका डिवीजन होगा तो डिवीजन करोगे और उसी के बाद उसे दे दोगे क्या निगेटिव साइन। तो ये था हमारा सेम साइन और अपोजिट साइन का ट्रिक। कैसे लगा बच्चों ट्रिक, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ट्रिक अच्छा लगा होगा तो बच्चों बढ़ते हैं आगे हम प्रैक्टिस सेट की तरफ। हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर ली है बच्चों। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता सकते हो, और ट्रिक भी कैसी थी ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने से पहले हमने सभी रूल्स देख लिए, कोई हमें दिक्कतें नहीं आएगी। तो बच्चों चलो फास्टली हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो सिंपल है बच्चों, चलो बढ़ते हैं फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ये है बच्चों यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय -7, वहाँ पे भी वही कहा था रूल्स जब पढ़ा रहा था बच्चों में, सो की ट्रिक पढ़ा रहा था। तो यहाँ भी वही कहूँगा, आपको उस साइन को अंडरस्टैंड करके लेना है। ये कौन से साइंस है, यहाँ पे साइन है नेगेटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, मतलब बच्चों दोनों नंबर्स के साइन है सेम। अच्छा है, तो ये हमें पहले नहीं देखना है, पहले हमें देखना है कि बीच में मतलब मिडल में कौन सा साइन है। मिडल में दिया है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमें समझ में आता है इन दो जो नंबर्स है उसका करना है हमें मल्टीप्लिकेशन। तो चलो करते हैं 5 7 ज़ा 35। ये हमने आज तक पढ़ा है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अब तक जो टेबल्स होते हैं। तो हमने तो बच्चों वहां पे कर दिया उसका मल्टीप्लिकेशन। तो उसके बाद हमें याद होना चाहिए कि हमने कहा था जब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले हमें देखना है मिडल में वो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन। हमने देखा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर का कर लिया। उसके बाद मैंने कहा था आपको देखना है साइन की तरफ। ये जो दो साइन आपको दिख रही है वो सेम साइन है, मतलब यहाँ पे भी निगेटिव साइन है, यहाँ भी निगेटिव है। तो हमने सो की ट्रिक जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया एस फॉर सेम साइन, ओ फॉर अपोजिट साइन। सेम साइन हो तो उसके आंसर को मैंने कहा था दे दो बच्चों पॉजिटिव साइन, अगर नहीं दिया तो भी वो नंबर इंडिकेट करता है कि वो पॉजिटिव साइन है। तो बच्चों ये हुआ फर्स्ट का आंसर। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। ये है बच्चों सेकंड 9 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमें साइन नहीं देखने हैं, पहले देखना है मिडल क्या है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है या एडिशन है। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54 करने के बाद हमें देखना है, हमने कर दिया इसका मल्टीप्लिकेशन, हमें देखनी है अभी साइन। यहाँ पे देख सकते हो एक नंबर है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने देखा था अपोजिट नंबर्स के आंसर को हमें देना है नेगेटिव साइन। अपोजिट नंबर नेगेटिव साइन, सेम नंबर्स पॉजिटिव साइन, उसके आंसर को देना है बच्चों। पहले हमें देखना है, अभी सभी के मल्टीप्लिकेशन है तो इसके पहले कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त 9 4 ज़ा कितना आता है आपको पता होगा, कितना आता है 36। सही है बच्चों। तो यहाँ पे 9 4 ज़ा 36। अभी देखना है आपको साइन की तरफ। साइन होंगे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा डिवीजन होगा, से मतलब उसके जो रूल्स है वो सेम है। हमने अपने बुक में भी देख लिया और सो का ट्रिक जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों आपको तभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 9 4 ज़ा कितना होता है 36। यहाँ पे अपोजिट साइन प्लस और माइनस, तो उस आंसर को हमें देना पड़ेगा नेगेटिव साइन। तो बढ़ते हैं बच्चों अगला 4 8 7 ज़ा 56। बच्चों सही है, आप सही हो। तो यहाँ पे देखो 56 और उसी के बाद हमें देखना है कि साइन कौन सा है, प्लस और मतलब प्लस साइन
माइनस साइन, अपोजिट साइन दे दो। अपोजिट साइन के लिए हम आंसर को क्या देते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं। तो बढ़ते हैं फिफ्थ, वहाँ पे देख सकते हो 124, पहले हमें नंबर्स को देखना है। 124 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 124 ही उसका आंसर आएगा। किसी भी नंबर को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमें मिलता है, ये हमें आज तक पढ़ा है। तो इसके बाद हमें देखना चाहिए मतलब साइन की तरफ। यहाँ पे साइन है नेगेटिव साइन और यहाँ पे भी है नेगेटिव साइन, मतलब सेम साइन है दो नंबर्स के लिए, तो वहाँ पे सेम साइन के लिए हम करते हैं आंसर को साइन पॉजिटिव। तो इसके बाद देखते हैं 12 7 जा, 12 7 जा कितना आता है बच्चों, बता सकते हो आप। 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। तो अभी देखना है हमें, यहाँ पे साइन है बच्चों, साइन है सेम साइन, सेम साइन के लिए हम उसके आंसर को करते हैं प्लस साइन। दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ये मल्टीप्लिकेशन आपको इस तरीके से करके देख लेना चाहिए, या फिर इस तरीके से डायरेक्टली आपको आता है तो अच्छी बात है। 7 3 जा आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 21, 7 3 जा 21, कैरी आ जाएगा बच्चों 2, 7 6 जा कितना आ जाएगा बच्चों, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44, मतलब आ जाएगा 441। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। मैंने पहले ही कहा था बच्चों कि उसके मल्टीप्लिकेशन पहले देख लो, मल्टीप्लिकेशन है तो पहले उसके मल्टीप्लिकेशंस कर लो, कर लिया। तो इसके बाद देख लो उसके साइन कौन से है। साइन है सेम साइन है सर, यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो दोनों तरफ सेम साइन होंगे तो हमें देना है उसे साइन किसका दोगे, पॉजिटिव। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये है 15 और ये है 7। 15 मल्टीप्लाई बाय 7 आपको आता है अगर 15 का टेबल, तो वो आंसर 15 7 जा 105, ये उसका आंसर आपको मिलेगा 105। एंड 15 7 से ये करने के बाद आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। उसके बाद हमें देखना है साइन की तरफ, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे है पॉजिटिव साइन। अपोजिट साइन है तो हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स में, उसे हमें देना चाहिए नेगेटिव साइन। तो ये हो गया बच्चों हमारा ट्रिक के हिसाब से, 100 की जो ट्रिक थी, तो उस ट्रिक के हिसाब से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व किया। तो बच्चों बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की तरफ। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में करना है डिवीजन। हमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी बच्चों, क्योंकि हमने देखा था प्रैक्टिस सेट के पहले ही 100 की ट्रिक जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स हमें बताती है। मल्टीप्लिकेशन के भी रूल हमें अभी पता है और डिविजन्स के भी रूल्स हमें पता है। तो बच्चों चलो करते हैं डिविजन्स। तो मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के रूल्स देखने के बाद बच्चों हमने यहाँ पे, अगर आपको ये डिवीजन करने के लिए करना हो तो आप क्या करोगे, इस तरीके से इसे लिख लोगे। उसी के बाद ये अगर टेबल्स कहोगे तो डिवीजन करने के पहले मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, यहाँ पे है निगेटिव और यहाँ पे है पॉजिटिव साइन। साइन को हमें याद नहीं करना है। पहले मैंने कहा था कि जो सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, पहले उससे कर लीजिएगा। तो पहले हमें पता चला कि ये है डिवीजन, तो पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। उसी के बाद हम सोचेंगे इस आंसर को कौन से साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों 16 का टेबल हमें आता है, तो 16 6 या 96, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 1। ये माइनस लिखने के पहले आप ऐसे भी सोच सकते हो 6/1, और साइन को कौन सा अब आएगा ये सोचने के पहले आपको देखना पड़ेगा दोनों के साइंस क्या है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे है पॉजिटिव। यहाँ पे अपोजिट साइन है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था 100 का ट्रिक, जो यस फॉर सेम साइन और ओ फॉर अपोजिट साइन। सेम साइन होगा तो उसके आंसर को आपको देना था प्लस साइन, और अपोजिट साइंस हो गए तो उसके आंसर को आपको देना होगा नेगेटिव साइन। ये आपको तो याद होगा। तो यहीं पे आपको ये जो आंसर मिला है उस आंसर को यहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अपोजिट साइन है तो उससे हमें अपोजिट साइन को देते हैं उस आंसर को नेगेटिव, तो इसका आंसर आपको मिलेगा -6/1। यहाँ पे पहले ही सॉल्व करके रखा है कि बच्चों, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाता है, उसी के बाद वीडियो अपलोड करने में दिक्कतें होती है। तो बच्चों अगला प्रॉब्लम है हमारा 98 डिवाइडेड बाय -28, तो उसे हम लिख लेंगे 98 डिवाइडेड बाय -28, जिस तरीके से दिया है वो लिख लो। तो उसके पहले हमने देख लिया था डिवीजन है, तो डिवीजन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे डिवाइड करने के लिए हमें 7 का टेबल आना जरूरी है, क्योंकि 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7 करोगे तो उसी के बाद आपको करना पड़ेगा 7 1 जा 7,
उसके बाद आता है 8 और 9, मतलब आपको मिलेंगे 2 और 8, मतलब 28 हमारा मतलब रिमाइंडर होगा। और उसी के बाद 28 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 ज़ा 28, तो ये हमारा डिवीजन होगा 14/4। ये 14/4 मिलने के बाद हमें सोचना है कि इसे साइन कौन सा हमें देना चाहिए। तो यहाँ पे है बच्चों प्लस साइन और यहाँ पे है माइनस साइन, मतलब अपोजिट साइन हो तो उसके आंसर्स को हम देते हैं बच्चों नेगेटिव साइन, तो हमें दे देना चाहिए माइनस का साइन। आपको होगी इसे मतलब बेस में देना है या उसके, इसे कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपको तो पता है इसे न्यूमरेटर कहोगे और डिनोमिनेटर। तो साइन किसे देना है सर, आप इसे मिडल में भी लिख सकते हो या फिर वही साइन डिनोमिनेटर में कभी भी इंडिकेट नहीं करते बच्चों। तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो उसका साइन होना चाहिए न्यूमरेटर का, जो भी नंबर होगा उसे दे दीजिए। यहीं पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता, क्योंकि 14 को अभी हम डिवाइड कर सकते हैं 14/4 को। तो यहाँ पे 2 का टेबल आपको आता ही है, तो 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 7/2 आ जाएगा। और 2 आने के बाद उस लास्ट में हमें देखा था प्लस साइन और ये है माइनस साइन। अगर ये प्लस अपोजिट साइन होंगे तो उसे हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर को देना पड़ेगा माइनस साइन। तो बच्चों ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 9 नंबर का सेकंड क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का। ये है -51 डिवाइडेड बाय 68 इज इक्वल टू व्हाट, क्या आंसर आएगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे है डिवीजन का साइन, तो पहले आप डिवीजन कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 68 है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे 51/68, जो भी साइन होगा दे दीजिए। पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद सोचेंगे उसे साइन को हमें कौन सा देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको 17 का टेबल आता हो तो 17 का टेबल 17 4 ज़ा 68 आएगा, मतलब 4 आ जाएगा, और 17 3 ज़ा 51 बच्चों। तो मतलब यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3/4, तो यहाँ पे लिख दो 3/4 बच्चों। और इसी के बाद हमें सोचना चाहिए आंसर को मतलब कौन सा साइन हमें देना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको अगर साइन देना है तो यहाँ पे है एक नंबर है निगेटिव और एक नंबर हमें मिलता है पॉजिटिव, मतलब अपोजिट साइन वाले नंबर्स यहाँ पे है। तो हमने देखा था अपोजिट साइन वाले नंबर्स को आंसर जब आएगा तो उस आंसर को हमें देना है निगेटिव साइन। तो बच्चों आपका आंसर आएगा -3/4 बच्चों। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 38 डिवाइडेड बाय -15/7। तो देखोगे बच्चों आपको अगर 19 का टेबल यहाँ पे याद आता है तो 19 का टेबल आप जब कहोगे तो 19 का टेबल यहाँ पे है। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, मतलब आप इससे कट करोगे 19 2 ज़ा, मतलब 2 से वो डिवाइड हो चुका है, और 19 3 ज़ा 57, तो हमें मिला 2/3। ये मिला उसका डिवीजन, मतलब हमने उससे क्या किया, डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिला 2/3। तो हमने ये साइन देख के उसका डिवीजन तो कर लिया। उसके बाद ये है दोनों इंटीजर्स, क्योंकि है पॉजिटिव और निगेटिव, हम कर रहे हैं इंटीजर्स का डिवीजन, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें उसे साइन देना चाहिए। जो भी होगा पॉजिटिव और निगेटिव वो किससे डिसाइड होगा, देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अपोजिट साइन के लिए मैंने आपको कहा था उस आंसर को, जो भी आंसर आपका आया है उसे देना चाहिए आपको नेगेटिव साइन। बट यहाँ पे डिवीजन में आपको याद रखना है, ये अगर फ्रैक्शन में इस तरीके से आप लिखोगे तो उस आंसर को आपको लिखना पड़ेगा -2/3। न्यूमरेटर में उसका साइन देना है, डिनोमिनेटर में नहीं देना है। या फिर मिडल में आप इस तरीके से, मतलब -2/3, मतलब इस मिडल में भी ऐसा माइनस साइन आप दे सकते हो बच्चों। तो ये था आपका 4th का आंसर। अगला है 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन यहाँ पे कहता है आपको, तो 5th क्वेश्चन है बच्चों -85 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसे हमें करना है डिवाइड 85 -85, तो इस तरीके से हमने लिख लिया 85 डिवाइडेड बाय 20। आपको अभी यहाँ पे आना चाहिए 5 का टेबल। 5 का टेबल आप यहाँ पे कहते हो बच्चों, तो यहाँ पे देख लिया 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 24 मिल गया बच्चों हमें। और यहाँ पे भी 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यही याद रख लो बच्चों, ये अगर डिवीजन इस तरीके से कर रहे हो तो जो नंबर से आपने नीचे डिवाइड किया, मतलब 5 से नीचे डिवाइड किया, तो ऊपर भी हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और न्यूमरेटर में हमने अगर एक नंबर से, मतलब 5 से डिवाइड किया है, तो 5 से ही नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी नंबर होगा दोनों को सेम ही नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमने 5 4 ज़ा 20 किया, और 5 1 ज़ा 5, और यहाँ से मिलेगा आपको 1, और यहाँ पे 3 मिल जाएगा।
और यहाँ पे है 5, ये हो जाएगा 35 रिमाइंडर, और 5 7 आपको पता है 5 7 35, तो आपको मिल गया 17/4 बच्चों। तो यहाँ पे 17/4 के बाद हमें देखना चाहिए कि हमने डिवीजन तो कर लिया, अब साइन देना है। इंटीजर्स नंबर है यहाँ पे, क्योंकि एक नंबर निगेटिव है, तो यहाँ पे एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, अपोजिट साइन नंबर है, तो अपोजिट साइन के लिए हम करते हैं उस आंसर को नेगेटिव। 17/4 इसका आंसर होगा बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने शो हो रहा है। तो यह -15 150 डिवाइडेड बाय -25 इज इक्वल टू वॉट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 150 150 डिवाइडेड बाय -25। तो इसके बाद इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देख के याद आता होगा, यहाँ पे 20 से 25 से इसे डिवीजन हो सकता है। 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150, 25 6 ज़ा क्या आएगा बच्चों 150। तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर लिया, आंसर आएगा 6/1। और इसी के बाद हमें देखना चाहिए यहाँ पे साइन कौन से है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, मतलब बच्चों दोनों नंबर्स के जो साइन है वो सेम है। अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम होते हैं तो सेम साइन के लिए हम उस आंसर को देते हैं प्लस साइन, और अपोजिट साइन को क्या देते हैं बच्चों नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे सेम साइन है तो हम इस आंसर को देंगे प्लस साइन, नहीं दिया तो भी चलेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे देख सकते हो 6/1, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि बच्चों जिस भी नंबर का कोई मतलब डिनोमिनेटर नहीं होता उसका नंबर 1 होता है। मतलब आप लिखा तो भी चलेगा, या डायरेक्टली आपने 6 लिखा आंसर तो भी राइट है बच्चों। गलत मत समझना, क्योंकि आपका आंसर 6/1 आता है और किसी ने कहा कि आंसर 6 आता है, तो दोनों का भी आंसर सही है बच्चों। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देख सकते हो 100 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 100 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे अब ये इस तरीके से जो सिंपल डिवीजन होते हैं बच्चों, इस तरीके से मतलब आपको आ जाए 1000 डिवाइडेड बाय 100। आपको डरना नहीं है, इतना बड़ा डिवीजन है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके जीरोस कट करने चाहिए। ये 0 कट हो गया, ये 0, ये 0 कट हुआ, ये 0। अब ये आ जाएगा 10/1। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 100/60, यहाँ पे 0 0 कट कर दिया। अब 6 का टेबल तो आपको आता होगा, लेकिन 6 के टेबल में 10 नहीं आता है। तो चलो हमें पता है यहाँ पे 2 का टेबल में 10 भी आता है और 6 भी आता है। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के बाद देख लेते हैं इसके साइन कौन से, हमें साइन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे है पॉजिटिव साइन, यहाँ पे है पॉजिटिव साइन, तो दो सेम साइन है। तो हमने पढ़ा था दो सेम साइन होंगे तो उसके आंसर को हमें देना चाहिए प्लस साइन। जो भी दोगे डिवीजन में उसके न्यूमरेटर को ही प्लीज साइन दे दीजिएगा। अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 9 डिवाइडेड बाय -54। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9 डिवाइडेड बाय -54। यहाँ पे आपको अगर टेबल आता होगा 9 का, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। ये करने के बाद आपको मिलेगा 1/-6। ये या लिखा हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, फाइनल आंसर को लिखेंगे किस तरीके से। यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साइंस मतलब जो रूल्स है सेम ही है। यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, मतलब दो नंबर्स के साइन जो अपोजिट होंगे तो उससे हम देते हैं बच्चों उस आंसर को नेगेटिव साइन, और दो भी देते हैं न्यूमरेटर में -1/6 बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 78 डिवाइडेड बाय 65। हमने लिख लिया यहाँ पे 78/65। तो यहाँ पे आपको अगर टेबल याद आता होगा 13 का, तो 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, इस तरीके से और आपको मिल जाएगा 6/5। उसके बाद हमें सोचना है कि साइन कौन से है, प्लस और यहाँ पे भी प्लस, दोनों सेम साइन है तो इसके आंसर को भी हमें देना पड़ेगा प्लस साइन, या नहीं दिया तो भी वो इंडिकेट करता है प्लस साइन को। तो यहाँ पे है बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 10 और लास्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन में का। तो यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाय -315। डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये भी है 5, ये भी है 5 यूनिट पोजीशन पे, तो हम इसे डेफिनेटली 5 से मतलब टेबल आपको आता है तो आप डिवाइड कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 5 3 से मतलब यहाँ पे 31 को डिवाइड करेंगे। 5 6 ज़ा 30 होगा, तो यहाँ से मिलेगा 1 और 5 मतलब 15 हमारा रिमाइंडर होगा, और 5 3 ज़ा 15 मतलब ये मिलेगा 63, मतलब 1/63 हमारा ये होगा बच्चों आंसर। इसके बाद हमें देखना चाहिए उसके साइंस को, यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन, मतलब सेम साइन है। सेम साइन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सेम साइन होगा तो उसे हम देते हैं
प्लस साइन। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को प्लस साइन दे दीजिए या फिर 1/63 आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो बच्चों इस प्रैक्टिस सेट का ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये यहाँ पे खत्म होता है। तो हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रैक्टिस सेट में का। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन हमें क्या कहता है राइट 3 डिवीजन ऑफ ए इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शन फ्रॉम ऑफ h विल बी 24/5। हमने सीखा था बच्चों फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन क्या ये समझाने की जरूरत नहीं है कि फ्रैक्शन यहाँ पे उसका पार्ट मतलब 24/5 ये उसका होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं ऐसे 3 डिविजन्स बनाओ कि उसे डिवाइड करने के बाद उसका आंसर 24/5 आना चाहिए। तो ये करने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म कितना आना चाहिए, हमें पता चल गया 24/5। तो पहले मैंने आंसर लिख लिया बच्चों। तो देखते हैं, तो यहाँ पे लिख लो पहले 24/5। अगर वही एक ही नंबर मतलब यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे जो भी उसका आंसर आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो 24 आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो मिलेगा आपको आंसर 48/5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 10 बच्चों। तो ये इसका आंसर हमें मिलता है। तो आप कहोगे सर ये हमने क्यों किया। तो बच्चों अगर एक नंबर को मतलब ये फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 100 हो मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका आंसर होगा ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उससे आप डिवाइड करते हो उसके बाद तो आपको फाइनल आंसर यही मिलता है 24/5। समझ में आ रहा है बच्चों। इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो वही आंसर मिलेगा। तो अगर आप अपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं। देखने के लिए आपको आंसर यही लिखना है बच्चों जो यहाँ पे है। यहाँ पे देखने के लिए हम करते हैं 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। देखिए बच्चों 24/5 यहाँ पे 24/5 जो मतलब इनका कहना यही था ऐसे 3 डिविजन्स करो। 3 डिविजन्स हमें इंटीजर्स चाहिए, ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिसका डिवीजन हमें फ्रैक्शन में 24/5 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इसे कुछ भी करो मतलब ऐसे डिविजन्स हमें बताओ मतलब ऐसे इंटीजर्स बताओ। देखो ये इंटीजर है, इसे अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से मानो तो ये उसका आंसर 24/5 ही मिलेगा। तो अगला ऐसे ही ढूंढने के लिए हमें करना पड़ेगा 24/5 इज इक्वल टू उसे हमने मल्टीप्लाई किया -3 से। आप कहोगे सर यहाँ पे हम बहुत छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप बड़े से भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, लेकिन आपको याद रखना है अगर बड़े नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत आपको देर लगेगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। आप कहोगे 24 मल्टीप्लाई 44 करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। 44 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 44 से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 44 से इसे मल्टीप्लाई करने तक और इसका आंसर आने तक आपका बहुत टाइम जाएगा और एग्जाम में आपका टाइम स्पेंड होकर आपको टाइम कम पड़ सकता है। तो यहाँ पे छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 24 का अगर टेबल आपको आता है 24 3 जा 72 और 5 3 जा 15, ये इसका आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पे इसका डिवीजन करते हो आप, डिवीजन करने के बाद अगर 3 से डिवाइड करते हो 3 मतलब करना नहीं है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको करके बता रहा हूँ कि बच्चों यही आंसर आपको मिलेगा। इनका यही कहना था राइट 3 डिविजन्स मतलब ऐसे 3 डिविजन्स बनाओ इंटीजर्स बनाओ जिसे डिवाइड करने के बाद हमें मिले 24/5। तो अगला हमें करना है 24/5 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे बड़ा नंबर लिया है लेकिन हमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करना सिंपल जाता है क्योंकि वो 0 आगे पुट करना होता है। तो यहाँ पे 24 के आगे मैंने 2 0 पुट किया तो भी आंसर वही आता है। तो आंसर मिला हमें 2400 और यहाँ पे 500। तो ये आंसर मिलने के बाद अगर मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ मतलब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और यहाँ पे मिल जाता है 24/5 मतलब आंसर वही आता है। यही उनका कहना था लेकिन आपको यही जो बॉक्स में है ये एक्चुअल उनका आंसर है इस तरीके से। और ये डिवाइड करके मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आंसर हमारा सही है, क्योंकि उससे डिवाइड करने के बाद हमें 24/5 यही हमें फ्रैक्शन में उसका फ्रैक्शनल फॉर्म मिलता है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी से ही मिलता मतलब ऐसा ही क्वेश्चन हमें आगे थर्ड क्वेश्चन है और वो भी सिंपल है और वो भी हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शन फ्रॉम ईच विल बी -5/7। ये कहता है कुछ भी करो ऐसे मुझे इंटीजर्स बताओ
कि वो इंटीजर्स डिवाइड करने के बाद हमें मिलता हो -5/7। तो आप सोचते मत बैठना कि बाबा माइनस ऐसे कौन से इंटीजर होंगे, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे हम डिवाइड करने के बाद, मतलब समझो 125 डिवाइडेड बाय 7, समझो कहा है मैंने, तो ऐसे होगा तो इसे डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 5/7। ऐसा कौन सा नंबर होगा, सोचना नहीं है बच्चों, हम उसे क्रिएट करेंगे यही पे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। -5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें मिल जाएगा, और नीचे भी जिस नंबर से ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी उसी से, तो वो हमें मिल जाएगा -10/14 बच्चों। तो ये होगा -10/14। तो इसे अगर आप डिवाइड करते हो तो यही आंसर मिलता है। तो इस तरीके से आपको करना है 3 से मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, और मल्टीप्लाई बाय नीचे भी हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पे करने का रह गया 7 3 21। तो यहाँ पे 21 आपको मिलेगा, मतलब -15 डिवाइडेड बाय 21। तो इसे आप डिवाइड करोगे तो -5/7 ही मिलेगा। मतलब ऐसे नंबर से, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एक ऐसा इंटीजर आपको मिलेगा जिसे डिवाइड करने के बाद आपको वही नंबर मिलेगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर चुके थे। यही आपको याद रखना है और दूसरा कुछ नहीं है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे देख सकते हो हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। सो सिंपल है बच्चों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, वो भी इससे भी सिंपल है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स, चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लिकेशन विद दोज नंबर्स। नाउ चूज 4 अदर पेयर एंड कैरी आउट डिवीजन विद दिस नंबर। यहाँ पे समझना चाहोगे तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बच्चों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि ये जो पॉन्ड है, मतलब ये फिश पॉन्ड है, यहाँ पे आपके जो बुक है वहाँ पे यहाँ पे फिश दी है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए मैंने सर्कल बनाए रेड और ब्लू से, और इस तरीके से एक बॉक्स बनाए। ये आप बुक में देख सकते हो बच्चों, ये इंटीजर्स दिए, एक्टिविटी बेस्ड दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग होने के लिए, आपको अच्छा लगे और आपको सॉल्व करने के लिए इंटरेस्टिंग लगे। और एक्टिविटी है, इसमें से आपको खुद को चूज करने हैं कोई भी ऐसे नंबर्स, ऐसे 4 नंबर्स आपको लेने हैं, और उस 4 नंबर का आपको करना है मल्टीप्लिकेशन एंड उसका डिवीजन। लेकिन वो 4 नंबर मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं वो नंबर अलग होने चाहिए, और उसका डिवीजन कर रहे हैं वो भी 4 नंबर अलग होने चाहिए। तो चलो बच्चों लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने दिया है इस तरीके से, -13 मल्टीप्लाई बाय -15 इज इक्वल टू 195, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है बच्चों। तो ये तो हमने देखा था अभी मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरीके से, और -24 डिवाइडेड बाय 9, और इसे अगर डिवाइड करते हो तो उसका आंसर मिलेगा -8/3। ये हमने अभी जो मतलब डिवीजन किया और मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन उनके नंबर्स का किया था। यहाँ पे एक मतलब फिश पॉन्ड दिया है, यहाँ पे नंबर्स दिए बहुत सारे, और आप चूज कर लो जो भी आपको अच्छा लगे, और उसका आप कर दो मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। तो बढ़ते हैं बच्चों इसके आंसर की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ नंबर्स मैंने उस फिश पॉन्ड से मैंने लिए हैं, और देख सकते हो यहाँ पे मैंने देखने के लिए आपको मिलेगा -8 मल्टीप्लाई बाय +9, तो ये उसी से मैंने लिया है। तो यहाँ पे करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, हमें तो सिंपल पता है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बोला है तो 8 9 होगा 72, लिख दिया हमने। 72 आने के बाद हमें देखना है उसके साइंस, यहाँ पे है नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो अपोजिट साइन हो गए तो हम उसे देते हैं बच्चों नेगेटिव साइन उस आंसर को, ये तो हमें पता था। 15 8 अगर आप करोगे 15 8 तो आपको मिलेगा 120। ये नंबर उन्होंने नहीं दिए बच्चों, अभी भी आप याद दिला रहा हूँ आपको। फिश पॉन्ड से आप कोई भी नंबर यहाँ पे -15 ले सकते हो, -8 ले सकते हो, कुछ भी नंबर जो फिश पॉन्ड से अपने खुद के मन से नहीं लेना है, जो फिश पॉन्ड आपको दिया था उससे से जो भी नंबर्स लेने ले सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहा है, 15 8 हो जाएगा 120। अब देखना पड़ेगा हमें साइन कौन सा आएगा आंसर को, सेम साइन है तो हमें देते हैं 120 उसका आंसर, और +120 का उसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन हमने 3 वहाँ से क्वेश्चन 3 नहीं, फिश पॉन्ड से ये नंबर लिया 3 वाला, -18 मल्टीप्लाई बाय +9, 18 9 आपको टेबल आता होगा, 18 9 होता है 162, हमने उसका कर दिया पहले मल्टीप्लिकेशन। अब सोचेंगे उसके साइन की तरफ, क्योंकि उसके आंसर को हमें साइन देना पड़ेगा। अपोजिट साइन है बच्चों, तो अपोजिट साइन के लिए हम क्या देते हैं, आपको तो पता है, अपोजिट साइन के लिए हम देते हैं माइनस साइन। तो देखिए अगला उन्होंने कहा था 4 नंबर लेने के लिए, हमने और एक लिया है -13 मल्टीप्लाई बाय 15। ये आपको टेबल नहीं आता तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, देखिए 15 3 14 5 और यहाँ पे 4 लिखा है, कैरी 4,
15 वन ज़ा 15, 15 प्लस 4 19, मतलब आंसर आएगा 195 बच्चों। 195 मैंने आंसर लिखा, मल्टीप्लिकेशन तो हुआ। तो उसके बाद हमें देखना है उसके आंसर को साइन कौन सा आएगा, निगेटिव, और ये है निगेटिव नंबर। दो निगेटिव नंबर्स होंगे तो उसे मतलब दो नंबर्स निगेटिव है मतलब सेम साइन है, तो हम देते हैं उसे प्लस साइन। आपको याद होगा हमने अभी देखा था कि दो सेम साइन होंगे तो उसको उसे आंसर को देना है हमें प्लस साइन। दो अपोजिट साइन होंगे नंबर्स के तो उस आंसर को, जो भी फाइनल आंसर होगा, उसे देना है नेगेटिव साइन। तो मैंने यहाँ पे 4 ही कहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे और सारे ले लिए हैं। देख सकते हो वहाँ पे 5th नंबर भी लिया है, 41 मल्टीप्लाई बाय 28। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी मैंने मल्टीप्लिकेशन करके लिखा है। 1000 यहाँ पे आंसर आएगा 148, मैंने लिख लिया उसका मल्टीप्लिकेशन। साइन देख सकते हो यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो अपोजिट साइन हो गए तो उस आंसर को हम देते हैं नेगेटिव साइन। तो ये थे हमें मल्टीप्लिकेशन की कुछ एग्जांपल्स हमने वहाँ से मतलब फिश पॉन्ड से लिए, और उन्होंने कहा था इसी तरीके से आपको 4 मल्टीप्लिकेशंस के लेने हैं और ये 4 छोड़ के अलग से नंबर लेके उसका डिवीजन करना है। तो हम डिविजन्स की भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं बच्चों, डिविजन्स के 4 नंबर्स मैंने लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो -18 डिवाइडेड बाय -8। तो मैंने आपको पहले ही कहा था मतलब मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन पहले वो कर लो। 18 डिवाइडेड बाय 8 मैंने कर दिया, 18 डिवाइडेड बाय 8। मगर यहाँ पे आपको टेबल कहोगे 8 का, तो 8 के टेबल में तो 18 नहीं आता, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्या 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, मतलब हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों 9/4। और यहाँ पे अभी सोचना है बच्चों कि आपको साइन कौन सा देना है। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, मतलब दो नंबर्स की साइन सेम है, तो आंसर को हम देते हैं, वो भी न्यूमरेटर में देते हैं। आपको बताया था मैंने पिछले कुछ टाइम की पहले, प्लस साइन। तो बच्चों अगला है हमारा -24 डिवाइडेड बाय +12। ये हमने फिश पॉन्ड से लिया है, पॉट से लिया है उस। तो यहाँ पे देख सकते हो 24/12 मैंने ले लिया, तो इससे हमें करना है 12 का टेबल आपको आता है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पे देख सकते हो -2/1 आ जाएगा। तो ये आंसर माइनस देने के पहले यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे है अपोजिट साइन माइनस और ये है प्लस साइन। अपोजिट साइन के लिए हम देते हैं आंसर साइन माइनस, तो यहाँ पे 2/1 आंसर आ जाएगा, या फिर इसी को हम लिख सकते हो -2, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन जो यहाँ पे 3 मतलब मैंने 3 लिया है वो है -28 डिवाइड बाय 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसे डिवाइड करने के लिए आपको लिख लेना पड़ेगा 28/24। तो आपको यहाँ पे किस टेबल में आता है, लास्टली आपको 2 का तो टेबल आता ही होगा। 2 यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आएगा, 12 2 ज़ा मतलब 2 12 ज़ा 24, और यहाँ पे 14 ज़ा 2 14 ज़ा 28। तो आपको मिल गया 14/12। यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता, आप कर सकते हो और 2 से डिवाइड, या 2 से ही करेंगे। चलो 2 6 ज़ा क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा आ जाएगा, आपको मिलेगा 7/6 बच्चों। 7/6 मिला, लेकिन ये फाइनल आंसर है नहीं है, क्योंकि हमें फाइनल आंसर को देना पड़ता है साइन। यहाँ पे है माइनस साइन, यहाँ पे है प्लस साइन, अपोजिट साइन, तो न्यूमरेटर में हमें देना पड़ेगा नेगेटिव, बिकॉज अपोजिट साइन होंगे तो आंसर को हम क्या देते हैं, नेगेटिव साइन। लास्ट उन्होंने कहा था 4 आपको नंबर्स लेने हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, तो लास्ट होगा ये बच्चों -18 डिवाइडेड बाय +9। तो उसे करोगे -18 डिवाइडेड बाय 9, आपको 9 का टेबल तो आता ही है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2/1। इसके बाद आपने डिवीजन तो कर लिया दोनों का इस सिंबल की वजह से, तो इसके बाद आपको देना है कि सिंबल, आंसर को फाइनल सिंबल कौन सा होगा। यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस साइन, मतलब दोनों के अपोजिट साइन है, तो अब हम न्यूमरेटर को देते हैं -2/1। यही फाइनल आंसर इसका इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, -2/1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो बच्चों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है बच्चों, और इसी के साथ ये अच्छी तरीके से इंटीजर्स जो चैप्टर है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छी तरीके से सिंपल वे में हमने समझ लिया। कोई दिक्कतें होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके आंसर आपको मिलेंगे।
और रह गया सवाल बच्चों, यहाँ पे रुकने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करना है शेयर, क्योंकि जिस तरीके से आपकी हेल्प हुई है आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होनी चाहिए। आप अगर गुरुवरी एकेडमी पर नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपकी लर्निंग अच्छी तरीके से चलेगी, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे गुरुवरी एकेडमी पे आपके सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो रुकते हैं बच्चों यहीं पे। बाय बाय बच्चों। Learn everything in simple way with Guruvariya Academy. Meet you again in next video. Until then, keep study and never forget like, subscribe and share this video with your